यह लड़की एक भयानक अपराध की दोषी थी। सजा के तौर पर उसे मम्मी बना दिया गया। एक बर्फीले ताबूत में कैद कर योद्धाओं ने उसे जमीन के बहुत नीचे दफना दिया। हजारों साल बाद किस्मत के एक अजीब खेल में उसे मिट्टी से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन जैसे ही ताबूत को दोबारा तैयार किया गया, आसमान में कुछ अजीब होने लगा। काले काले कौवों का झुंड वहाँ इकट्ठा हो गया। उनकी चीखें ऐसी थीं मानो वो मौत की चेतावनी दे रहे हों। यह डरावना मंजर यहीं नहीं रुका। कौवे जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंधे हुए थे। एक रहस्यमय शक्ति ने बच्चों की ट्रांसपोर्ट टीम को अपनी ओर खींच लिया। वे हेलीकॉप्टर के चारों तरफ मंडराते रहे मानो किसी अनदेखी कैद में फंसे हों। जैसे जैसे एस्कॉर्ट टीम आगे बढ़ी, रेगिस्तान का आसमान बिल्कुल साफ था। लेकिन अचानक एक दुर्लभ और भयानक रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ। यह साफ संकेत था किसी आने वाली तबाही का। सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन कोई भी इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा था। सबकी बस एक ही कोशिश थी, ताबूत को जल्दी से ट्रांसपोर्ट प्लेन तक पहुंचाना, इससे पहले कि रेत का तूफान सब कुछ निगल जाए। लेकिन प्लेन अभी तक उड़ान नहीं भर पाया था। तूफान और करीब आ रहा था। किस्मत से ट्रांसपोर्ट प्लेन ने समय रहते उड़ान भर ली और तयशुदा जगह पर पहुंच गया। लेकिन सवाल ये था, क्या ये वाकई किस्मत थी? क्योंकि जैसे ही ताबूत कब्र से बाहर आया, पूरी टीम पर जैसे सांप लग चुका था। विल, जो ताबूत के सबसे करीब था, उसे कब्र के अंदर एक मकड़ी ने काट लिया। धीरे धीरे उसका शरीर अजीब तरह से बदलने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां अपने आप ऊपर की ओर घूमने लगी। कुछ ही देर में वह बेहोश हो गया। निक को कुछ भी पता नहीं चला। वह पूरी तरह ध्यान लगाए हुए था जेनी की बातों पर। जेनी कब्र के शिलालेख का अर्थ समझा रही थी। उसने बताया कि ताबूत में बंद व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं था, वह थी एक राजकुमारी अमोनाइट। निक इस कहानी में इतना खो गया कि अनजाने में उसकी आंख शिलालेख से टकरा गई। अचानक वह फिर से एक अजीब भ्रम में खिंच गया। उसके कानों में एक आवाज गूंजी, यह सपना नहीं है। निक सिहर उठा जैसे ही उसने पलटकर देखा। विल ताबूत के पास खड़ा था, एक दानव की तरह। उसके हाथ में चाकू था और उसने ताबूत को बांधने वाली रस्सी काट दी। पास खड़े एक अफसर ने उसकी हरकत